बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास बसे एक छोटे से गांव में माधवी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन देखने में बहुत सुखी था। उसका पति देवदत्त गांव का सम्मानित वैद्य था। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। माधवी ने हर देवी देवता की पूजा की, अनेक व्रत किए, मंदिरों में दीप जलाए, लेकिन उसकी गोद सोनी ही रही। गांव की दूसरी स्त्रियां जब अपने बच्चों के साथ खेलतीं तो माधवी की आंखें भर आतीं। वो रात में चुपचाप आंगन में बैठकर चंद्रमा को देखती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी मातृत्व का सुख दीजिए। एक दिन गांव में ये समाचार फैला कि हिमालय से एक महान तपस्वी ऋषि आए हैं। लोग कहते थे कि उनके आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माधवी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं उस ऋषि के दर्शन करना चाहती हूँ। अगले दिन दोनों ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम नदी किनारे पीपल और बरगद के वृक्षों से घिरा था। वातावरण में शांति और भक्ति का अद्भुत भाव था। ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज ऐसा था मानो सूर्य की किरणें उतर आई हों। माधवी ने उनके चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूं। कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर धीरे से बोले, हे पुत्री, मातृत्व केवल भाग्य से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से भी प्राप्त होता है। तुम्हें एक विशेष पुष्प की साधना करनी होगी। माधवी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, कौन सा पुष्प? ऋषि बोले, पारिजात का पुष्प। ये स्वर्ग का फूल माना जाता है। इसकी सुगंध मन और आत्मा को पवित्र करती है। यदि सच्चे मन और श्रद्धा से इस पुष्प की पूजा की जाए और इसकी सुगंध ग्रहण की जाए तो देवी मातृत्व का आशीर्वाद देती हैं। फिर ऋषि ने एक नियम बताया, 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना और पारिजात के पुष्प को अपने हृदय के पास रखकर उसकी सुगंध लेना। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल एक फूल की शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। माधवी ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। हर सुबह वो अंधेरे में उठती, नदी में स्नान करती, मंदिर जाती और पारिजात के फूल चढ़ाती। वो फूल की सुगंध लेते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मैं योग्य हूं तो मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करें। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पहले जहां उसके भीतर दुख और निराशा थी, वहीं अब शांति और विश्वास जन्म लेने लगा। गांव की स्त्रियां भी उसके चेहरे की चमक देखकर आश्चर्य करने लगीं। 21वें दिन की रात माधवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य बगीचा है जिसमें हजारों पारिजात के वृक्ष खिले हुए हैं। उन फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा है। तभी एक तेजस्वी देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी बोली, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। बहुत जल्द तुम्हारी गोद भर जाएगी। सुबह जब माधवी जागी तो उसका मन आनंद से भर गया। उसने अपने पति को सब बताया। देवदत्त ने कहा, ये अवश्य देवी का संकेत है। कुछ ही महीनों बाद गांव में यह शुभ समाचार फैल गया कि माधवी गर्भवती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, ये पारिजात पुष्प और देवी की कृपा का चमत्कार है। समय बीता और माधवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे, मंदिरों में प्रसाद बंटा और गांव की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। माधवी अपने पुत्र को गोद में लेकर अक्सर उस पारिजात वृक्ष के नीचे बैठती जहां से वो फूल लाती थी। वो अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाती और भगवान को धन्यवाद देती। एक दिन वही ऋषि फिर गांव में आए। माधवी अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंची। उसने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे ये सुख मिला है। ऋषि मुस्कुराए और बोली, हे पुत्री, याद रखो, चमत्कार किसी फूल में नहीं, तुम्हारी विश्वास में था। पारिजात केवल तुम्हारी श्रद्धा का माध्यम बना। ये बात सुनकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति विश्वास, भक्ति और सकारात्मक मन में होती है। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग पारिजात के फूल को सौभाग्य और मातृत्व का प्रतीक मानने लगे। गांव की स्त्रियां उस वृक्ष के पास दीप जलातीं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करतीं।
कहते हैं कि आज भी यदि कोई स्त्री सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, अपने मन को शांत रखे और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करे, तो उसकी जीवन में आशा का दीप अवश्य जल उठता है। इस कहानी का संदेश ये है कि जीवन में विश्वास, धैर्य और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति हैं। कोई भी फूल या वस्तु अपने आप चमत्कार नहीं करती, लेकिन श्रद्धा मन को सकारात्मक बनाती है और इंसान को आशा से भर देती है।